कैदी हर बार दी जाने वाली दवाई गार्ड की नजर हटते ही चुपके से थूक देता। फिर जब आसपास कोई नहीं होता तो अपने पैसे से खरीदी गई एंटीबायोटिक निकालता। मछली पकड़ने वाली पतली वायर से बोतल बांधता, दूसरा सिरा पीछे के दांत पर कस देता। सब तैयार होते ही विक्रम बोतल मुंह में डालता और बिना झिझक पूरा निगल जाता। फिर लाइटर खोलकर उसके छोटे छोटे पार्ट्स अलग करता और जो हिस्सा बाद में काम आएगा वो नाखून के नीचे छुपा देता। इसके बाद जूते की लेस से अपनी कलाई बांधता और अंगूठा टेबल के किनारे पर टिकाता। पैर और हाथ की जोरदार खींच से अंगूठा तुरंत बाहर की ओर मुड़कर डिसलोकेट हो जाता। दर्द जानलेवा पर वह आवाज का एक भी कण बाहर नहीं आने देता, क्योंकि यही उसके भागने का एकमात्र मौका था। उस पर 2 कत्लों का केस था और उसे हाई सिक्योरिटी में रखा जाता था। सोच लिया था कि जिंदगी जेल में ही खत्म होगी, पर किस्मत ने अचानक मोड़ ले लिया। पुलिस कप्तान मार्क का बेटा रोहन ब्लड कैंसर से लड़ रहा था और पूरा हॉस्पिटल खोजने के बाद सिर्फ विक्रम की बोन मैरो मैच हुई। मजबूरी में मार्क ने उससे मदद की गुहार लगाई और वो तुरंत मान गया, बिना जाने कि ये उसके प्लान का हिस्सा था। सिगरेट मांगना उसका असली इरादा नहीं था। असल में उसे अंदर का छोटा सा इग्निशन पार्ट चाहिए था और लाइब्रेरी में पढ़ाई का दिखावा सिर्फ अस्पताल की बिल्डिंग मैप चुराने के लिए। सब सेट होने के बाद कई पुलिस वालों के बीच उसे हॉस्पिटल लाया गया, पर हाथ पीछे बंधे होने से बोन मैरो निकालना असंभव था। जब सब लोग हल खोजने में लगे थे, विक्रम ने दवाई की बोतल चुपचाप मुंह में डाल ली। डॉक्टरों के कहने पर हथकड़ी खोली गई और उसे बेड पर बांध दिया गया। फौरन एनेस्थीसिया लगाया गया, लेकिन तभी डॉक्टर हैरान रह गए। विक्रम बेहोश ही नहीं हुआ। दरअसल वो पहले ही बोतल काटकर एंटीबायोटिक अंदर निगल चुका था, क्योंकि इससे एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाता। इशारा मिलते ही उसने आंखें जोर से खोली, बेड से छलांग लगाई। कमरे में अफरा तफरी मचते ही पास रखी सिलेंडर गैस को जलाकर एक डॉक्टर पर फेंक दी, लेकिन अगले ही पल गार्ड की गोली सीधे उसकी टांग में लगी। उसी वक्त मार्क पहुंच गया और वो फटाफट नीचे की ओर भागा। डेफिब्रिलेटर उठाकर लॉन्ड्री शाफ्ट में कूद गया और सीधे पहली मंजिल पर पहुंच गया। मार्क ने पूरा पुलिस फोर्स घेराबंदी में लगा दिया, पर वो डॉक्टर बनकर वापस तीसरी मंजिल पहुंच चुका था। ऑपरेशन थिएटर में घुसकर डॉक्टर को मजबूर किया कि पैर की चेन काट दे, फिर खुद जख्मी टांग से गोली का टुकड़ा बाहर निकाला, लेकिन मार्क खून की बूंदों से उसे ट्रैक करते हुए पहुंच गया। विक्रम तुरंत डॉक्टर को ह्यूमन शील्ड बना लेता। मार्क गोली नहीं चला सकता, क्योंकि अगर वो मर जाता तो रोहन की जिंदगी खत्म। बेबस होकर उसने हथियार नीचे रख दिया। विक्रम बाहर निकल गया, पर अस्पताल छोड़ना अभी बहुत दूर था। उसने गैस स्प्रे पूरे वेंटिलेटर में भर दी। उसी समय मार्क फिर पहुंच गया। विक्रम को पता था कि वह अब भी गोली नहीं चला पाएगा। वो अंदर घुसा और फिर बाहर आया। हाथ में जलती सिगरेट लिए सीधा स्प्रेइंग चेंबर में फेंक दी। धमाका हुआ, पूरी बिल्डिंग की बिजली कट गई। मशीनें बंद, अलार्म बंद, सिस्टम डाउन। मौका देखते ही उसने कांच तोड़ा, बीच वाले प्लेटफॉर्म से पास की बिल्डिंग पर कूदा, पर वहां लोहे की ग्रिल ने रास्ता रोक दिया। मुश्किल से घायल पैर संभालकर ऊपर चढ़ा, लेकिन सामने का बड़ा गेट लॉक था और नीचे से पुलिस घेर चुकी थी। कई गोलियों से वो बाल बाल बचा। तभी मार्क ने सर्च लाइट पर गोली चलाई और अंधेरे में उसने गेट का कांच तोड़ दिया और गायब हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि अगली बिल्डिंग असल में जेल ही है। वहां उसने सुपरिंटेंडेंट को बंधक बनाया और सर्विलेंस रूम ले गया। सिस्टम कोड मिलते ही उसने बाकी सारे लॉक खोल दिए और सभी गार्ड्स को 10 मिनट में कमरे में बुलाया।